जब हम अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसकी सोर्सिंग की। सोर्सिंग करने के बाद आप लोगों ने देखा कि हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन निकाला। प्रॉफिट मार्जिन के बाद हम आए लिस्टिंग क्रिएशन पे। अब हमारी प्रोडक्ट जो सिलेक्ट की होती है हमने, उसको हमने किसी वे से तो लॉन्च करना होता है। उसके लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, या तो हम अपनी प्रोडक्ट को हाइपर लॉन्च वन में लॉन्च कर रहे होते हैं, या फिर हाइपर लॉन्च टू के ज़रिए हम प्रोडक्ट जो है अपनी लॉन्च कर रहे होते हैं। पहले जो है हम हाइपर लॉन्च वन पढ़ते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद जो है हम हाइपर लॉन्च टू में चलेंगे। अच्छा, हाइपर लॉन्च में क्या होता है? अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है $10 से $20 के दरमियान दरमियान, यानी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, तो हम मोस्टली जो है यूएसए में हाइपर लॉन्च वन कर रहे होते हैं। हाइपर लॉन्च में ये टेक्निक यूज़ हो रही होती है। एक है पीपीसी, पे पर क्लिक, जिसके बारे में मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। दूसरी है प्रॉक्सी मार्केटिंग। उसके अलावा हम फेसबुक एड्स लगा रहे होते हैं और प्रिंटेस्ट के ऊपर जो भी है हम एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें प्राइस कम होती है, इसमें हम लोग जो है फ्री गिव अवेज करते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू। वो हम अभी देख लेते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में हम किस तरह से फ्री गिव अवेज कर रहे होते हैं, या प्रॉक्सी मार्केटिंग है क्या। तो ये 3-4 टेक्निक यूज़ की जाती हैं अगर हमने थ्रू हाइपर लॉन्च वन अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना हो। अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है, वो हमने उसको सोर्स करवाया है या उसको हंट किया हुआ है, अभी हमने उसको लॉन्च नहीं किया। तो हम ये देखेंगे हमारी प्राइस जो है वो $20 से कम है, तो हम हाइपर लॉन्च वन की तरफ आएंगे। हाइपर लॉन्च वन में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू हम किस तरह हाइपर लॉन्च वन कर रहे होते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग में देखें ये हो रहा होता है कि हमें यूएसए के अंदर प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करते हैं जब, तो उसको रैंक करवाना होता है। रैंक करवाने के लिए हमें फ्री गिव अवेज देने पड़ते हैं। अच्छा, फ्री गिव अवेज से क्या मुराद है? गिव अवेज का मतलब होता है दे देना, यानी कि लगा देना। तो इसमें फ्री गिव अवेज के हम फ्री में प्रोडक्ट्स जो है वो देते हैं, ताकि हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट रिव्यूज ले सकें, 5 स्टार रेटिंग ले सकें। अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को तभी रैंक करता है अगर हमारे रिव्यूज अच्छे होंगे, हमारी रेटिंग अच्छी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो है सीपीआर जो हमारा कंपटीटर होता है उसके मुताबिक मैच करने होते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट जब लॉन्च हुई है, तो वो क्या उसे कहते हैं जी, वो होगी कोई 5वें, छठे, 7वें किसी भी पेज पे हो सकती है। अब पहले पेज पे आने के लिए आपको आपके कस्टमर जो भी आपका होगा कंपटीटर, उसके मुताबिक आपको भी सेल वेलोसिटी लेके आनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपने जब एक कंपटीटर सेलेक्ट किया था, उसका सीपीआर 200 था, जैसे मैंने बताया था सिरिब्रो रिपोर्ट में हमने चेक किया। अब 200 उसका सीपीआर है, तो उसमें उसने 25 यूनिट जो है वो डेली के सेल कर रहा है। अब आपको भी 25 यूनिट डेली के सेल करने होंगे, तब जाके आप 8 दिन बाद उसकी पोजीशन पे आएंगे। आपको भी जितने वो रिव्यूज लेके आ रहा है, आपको भी वो रिव्यूज लेके आने होंगे, उतनी रेटिंग आपको भी चाहिए होगी, तब जाके आपकी प्रोडक्ट जो है उसके मुकाबले में रैंक होगी। अब आखिरी पेज पे जब आप बैठे होते हैं, तो आप शुरू में तो रिव्यूज नहीं ले सकते कि आप कहें कि 5वें छठे पेज पे कोई बायर आए और आके वो आपको जो है प्रोडक्ट आपकी जो है परचेज करे और आपको रिव्यू दे। मोस्टली फर्स्ट 2 पेज के ऊपर ही प्रोडक्ट बाय हो जाती है, आखिरी पेजेस पे जाके कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। तो हम रिव्यूज लेने के लिए पहले 8 दिन में जो है ना, ये करते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग यूएसए के अंदर। इसमें फ्री गिव अवेज करते हैं कि हम लोग जो है ना, कोई एक ढूंढते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर, उसको हम देते हैं पैसे। वो जितने भी उसके साथ हमारी कमिटमेंट हो कि हम आपको पर ऑर्डर के हिसाब से $7-8 देंगे। वो जो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर होता है वो आगे से खुद बायर ढूंढता है, बायर को हमारी प्रोडक्ट देता है और कहता है जी ये आपको हम ना फ्री में प्रोडक्ट दे देते हैं, आप हमें जो है इसके अगेंस्ट एक अच्छा सा रिव्यू दे दें। इसमें क्या होता है, जेनी बायर को कहते हैं, बायर को जो है वो एक प्रोडक्ट फ्री में मिल जाती है, और प्रॉक्सी मार्केटर को हम जो है पर ऑर्डर के हिसाब से उसको कमीशन दे रहे होते हैं। और हमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है जी, हमें एक पॉजिटिव रिव्यू मिल जाता है, 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, सेल वेलोसिटी भी हमारे पास आ जाती है। तो इसके थ्रू जो है हम रिव्यू भी ले रहे होते हैं, सेल भी हमारी हो रही होती है, और रेटिंग भी हम जो है कलेक्ट कर रहे होते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर जो है टेक्निक्स जो यूज़ हो रही होती हैं, वो हो रही होती हैं VVRO, POEP, ECO, EAC।
वीवीआरओ में क्या होता है, ये जो है ना यूज यही हो रहा होता है वीवीआरओ, आप इसे अच्छे से समझिएगा। वीवीआरओ में वेरी वेरी रियल ऑर्डर, जब हम किसी प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें रिव्यूज ला के दो, एक तो जो तुम्हारा जेनी होगा जिससे तुम कॉन्टैक्ट करोगे, उसे हम फ्री में प्रोडक्ट देंगे, उसके साथ तुम्हें भी कमीशन देंगे। अब वीवीआरओ में वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट का एक कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड है, जिसे मैंने बताया था कि जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने प्रोडक्ट रैंक करनी होती है, वो कीवर्ड जो है हम देते हैं प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर को। प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर उस कीवर्ड को आगे बायर को देता है कि तुमने ये काम करना है वीवीआरओ में, कि गूगल amazon की सर्च टर्म में जहाँ पे सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स को, वहाँ पे लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं गार्लिक प्रेस लॉन्च कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जी गार्लिक प्रेस उधर सर्च टर्म में, तो गार्लिक प्रेस मेरा जो है वो आ रहा होता है। वैसे तो 5वें पेज पे उसे कोई नहीं बाय करता, लेकिन अभी हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है पीएमएम के साथ, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ, और उसका आगे जेनी या बायर जो भी है उसके साथ। अब उसमें क्या करेगा बायर, बायर करेगा सर्च गार्लिक प्रेस। वो पहले जो है वीवीआरओ, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, वीवीआरओ मीन वेरी वेरी रियल ऑर्डर, इसमें वो ये करेगा गार्लिक प्रेस सर्च करेगा। उसके बाद वो जो है ना ऐसे फील करवाएगा कि वो एक रियल ऑर्डर है, उसको कोई इस तरह का हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ कि अमेजोन को ना पता चल जाए कि ये बंदा जो है ना ये फेक रिव्यू देने आया है। तो इस टेक्निक में वो ये कर रहा होता है, गार्लिक प्रेस सर्च करेगा, वो देखेगा जी पहले कोई पेज के ऊपर कोई एक आधा गार्लिक प्रेस ओपन कर लेगा, फिर उसके बाद जाएगा कि कोई और रिव्यू भी किसी और गार्लिक प्रेस को भी देख लेगा। फिर जब हमारा गार्लिक प्रेस आ रहा होगा ना 5वें नंबर पे या चौथे नंबर पे, जाके उसको भी ओपन कर लेगा। फिर अमेजोन को जो है वो ये फील हो रहा कि ये रियल बंदा है, ये इसने कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं किया कि वो 5वें पेज पे गया और उसने वही ओपन कर लिया है। देखिए उसका एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। अगर तो डायरेक्ट ही कोई बंदा आता है, वो जाके 5वें पेज पे खोल लेता है हमारा गार्लिक प्रेस, से बाय कर लेता है, तो अमेजोन को शक हो जाएगा कि ये जो है ना ये फेक रिव्यू देने आया हुआ है, क्योंकि इसने पहले किसी को देखा नहीं है और इसको इतना एग्जैक्ट पता था कि मैंने 5वें पेज पे जाके ये वाला ही बाय करना है। तो वेरी वेरी रियल में वो एक दो और प्रोडक्ट्स जो है गार्लिक प्रेस की, उनको भी ऐड टू कार्ड करेगा और हमारी प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ड कर लेगा। और एंड पे वो क्या करेगा, जब ऐड टू कार्ड के ऑप्शन में जाएगा, उसमें से वो तीनों में से जो है बाकी दो रिमूव कर देगा, या बाकी जो एक सिलेक्ट भी अगर किया है उसको रिमूव कर देगा, और हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर वो ऑर्डर कर देगा। इसमें ये होता है कि जो है सजेशंस यही हैं कि ऑर्डर भी जो है वो एक दफ़ा उसी टाइम ना किया जाए, ऑर्डर भी तकरीबन जो है एक दफ़ा ऐड टू कार्ड में उसको ऐड करके फिर आधे घंटे घंटे बाद किया जाए, ताकि अमेजोन को बिल्कुल शक ना हो। और अगर आप डायरेक्ट ही कर लेंगे, 5वें पेज पे जाके डायरेक्ट ही आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है फेक रिव्यू ले रहा है, वो आपके रिव्यू डिलीट कर देगा। वेरी वेरी रियल ऑर्डर में ये हो रहा होता है। अच्छा जी, POEP, परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज, इसमें ये होता है कि हम लोग हिस्ट्री में आ रहा होता है कि हमारे पहले कौन से बायर्स हैं जो हमसे परचेज कर चुके हैं। हम अपनी जो है प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि इस बंदे ने पहले जो है ना मेरा गार्लिक प्रेस बाय किया था, हम उससे कांटेक्ट करते हैं कि आप जो है ना हमारा गार्लिक प्रेस दोबारा बाय कर लें, तो हम आपको जो है फ्री दे देंगे। उसमें ये होता है कि वो बंदा जो है वो दोबारा ऑर्डर कर लेता है, अमेज़न को ये लगता है कि ये बंदा जो है ना इसको बहुत अच्छी लगी थी प्रोडक्ट, और इसने जो है वो दोबारा बाय कर ली है। ऐड टू, ये ACOEAC, ऐड टू कार्ड ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ड, इसमें क्या हो रहा होता है, ये सबसे खतरनाक टेक्निक है। ये जो है बिल्कुल भी नहीं यूज हो रही होती, क्योंकि इसमें जो है ऐसे होता है कि ऐड टू कार्ड ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ड में बायर जो है, जो हमारा बायर होता है जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जब ऐड टू कार्ड कर रहा था ना एक प्रोडक्ट किसी और की पहले पेज से या दूसरे पेज से, और उसके बाद हमारी जब ऐड टू कार्ड करता है, तो वो दोनों को ऑर्डर कर देता है, उसको भी मंगवा लेता है, हमारी प्रोडक्ट को भी मंगवा लेता है। तो उसमें क्या होता है जी, वो जो प्रोडक्ट होती है दूसरे बंदे की, उसको वो कर देता है रिटर्न, और हमारी प्रोडक्ट जो अपने पास रख लेता है, कहता है जी वो ठीक नहीं है, उसको अमेज़न को रिटर्न कर देता है, उसको उसका रिफंड मिल जाता है, और हमारी प्रोडक्ट जो है वो रख लेता है। लेकिन इसमें अमेज़न को शक जल्दी हो जाता है ऐड टू कार्ड और एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ड में। तो ये टेक्निक जो है वो कह लें कि खतरनाक टेक्निक है मोस्टली, या कह लें 90-95% वीवीआरओ ही यूज हो रही होती है। हम इसी के थ्रू ही अपना बजट निकालते हैं। एक तो मैंने बताया आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग हो रही होती है हाइपर लॉन्च वन में।
दूसरा हम इसमें कर रहे होते हैं जी पीपीसी, पे पर क्लिक जो है हम लोग वैसे नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर जब होगा वो पीपीसी के ऊपर ही होगा एडवर्टाइजिंग में, तो उसमें हम क्लियर जो है उसकी डिटेल में उसको देखेंगे। अभी जो है ये आप देख लें कि जब हम हाइपर लॉन्च करते हैं तो हम उसमें पीपीसी कर रहे होते हैं साथ, और इसमें पीपीसी कर रहे होते हैं साथ फेसबुक के ऊपर हम एड्स लगा रहे होते हैं। उधर जो है हम लोग फेसबुक के ऊपर अपने जो है प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगाते हैं, उनको बूस्ट करते हैं, तो वहां से भी जो है क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा, जब आपको क्लाइंट मिलेगा ना, तो आपने उसको क्या करना है, देखें अब हर क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे जो है ना आप बजट बताएं, मुझे कितना बजट चाहिए और किस तरह जो है मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे फीसेस होंगी। अब आपको याद होगा हमने एक प्रॉफिट मार्जिन निकाला था जब हमने सोर्सिंग की थी, तो हमने देखा कि इसमें हमें 25% या 30% जितना भी जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिल रहा है। अब हमें रैंकिंग का बजट निकालना होगा हाइपर लॉन्च वन के अंदर। हाइपर लॉन्च वन के अंदर आपको पता चल गया, एक हम प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हैं, दूसरी हमें पीपीसी करनी है, पे पर क्लिक, जिसमें हम अमेजोन को पैसे देते हैं, और ऑटो और मैनुअल कंपेन होती है पीपीसी में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो हम चला रहे होते हैं पीपीसी में, ऑटो और मैनुअल कंपेन और फेसबुक की एड्स, जैसे मैंने बताया। ये सीपीआर गिव अवेज जो लिखे हुए हैं, ये सीपीआर गिव अवेज वो हैं जो हम सीरीब्रो रिपोर्ट के अंदर एक कीवर्ड को टारगेट करते वक्त देखा था कि उसका ऑर्गेनिक रैंक कितना है और उसके अगेंस्ट उसके सीपीआर कितने हैं। जैसे अगर वो 200 होंगे तो हम यहाँ पे 200 सीपीआर गिव अवेज करेंगे, अगर 250 होंगे तो यहाँ पे हम 250 सीपीआर गिव अवेज करेंगे। पीएमएम की फीस, पीएमएम की फीस वही है जो मैंने आपको बताया, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स के साथ हम जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो हम $7 देते हैं या $8 देते हैं पर ऑर्डर के हिसाब से। उसके अलावा रिफंड जो हम जैनी को रिफंड कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं कि वो कितना रिफंड करना है। तो रैंकिंग का बजट निकालने के लिए हाइपर लॉन्च वन के अंदर हम ये वाली टेक्निक्स यूज करते हैं, और अब ना हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये बजट निकाला कैसे जाता है। कल को अगर आपने क्लाइंट्स को शीट बना के देनी है तो आप किस तरह से उसको शीट देंगे और किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, तो हम इसे एक्सेल की शीट पे बनाते हैं, आप लोग इसे समझिएगा। तो जब भी कोई क्लाइंट आपको मिलेगा आपने उसको जो है रैंकिंग का बजट बताना है, कि आप रैंकिंग का भी बजट इसमें निकल आएगा और उसको एस्टिमेटेड आइडिया भी मिल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है अगर मैं इस प्रोडक्ट में जाता हूँ तो मुझे कितना बजट चाहिए होगा। मैं आपके साथ एक्सेल की शीट स्क्रीन को, एक्सेल की शीट जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास शीट आ गई है और इसको हम जो है ना अब डिटेल में देखते हैं। अभी ये सब लोग माइंड में रखिएगा कि ये हम कर रहे हैं हाइपर लॉन्च वन और यूएसए मार्केट में हम बजट निकाल रहे हैं रैंकिंग का। ये बजट जो निकल रहा है हाइपर लॉन्च वन का, ये यूएसए की मार्केट का है। अच्छा, ये आपने एग्ज्यूम करना है कि सीपीआर गिव अवेज जो मैंने कहा था सीबो रिपोर्ट में वो हमें 200 तक चाहिए। हम एग्ज्यूम करते हैं कि ये 200 सीपीआर गिव अवेज हैं। जो हमारा कंपटीटर है उसका जो हमने वो लिया है कीवर्ड, उसके अगेंस्ट वो डेली वो जो 8 दिन की सेल लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 200। तो हमें 200 सीपीआर गिव अवेज करने होंगे। उसके बाद मैंने बताया पीएमएम की फीस हम एग्ज्यूम करते हैं कि वो $8 है, रिफंड हम अभी निकाल लेते हैं। पीपीसी हम करेंगे, पीपीसी में देखें एक होती है ऑटो कंपेन और एक होती है मैनुअल कंपेन। ऑटो के अंदर ये हो रहा होता है कि जब हम ऑटो कंपेन चलाते हैं ना तो अमेजोन खुद ब खुद कीवर्ड्स पिक कर लेता है कंपेन के लिए, हमें नहीं देने पड़ते। और जब हम मैनुअल कंपेन चलाते हैं तो हम मैनुअल कंपेन के अंदर कीवर्ड्स खुद जो है वो एंटर करते हैं और अमेजोन को बताते हैं कि इन इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है मेरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप एडवर्टाइज करो, स्पॉन्सर्ड करो उसको। अच्छा जी, तो हम इनका ना एक बजट रख लेते हैं कि सीपीआर गिव अवेज जो है हमारे पास हैं 200, जिनके अगे जो हमारा कंपटीटर है उसके 200 है। हमें भी 8 दिन के अंदर ये 200 की सेल लेके आनी होगी। यानी इसको अगर आप 200 को देखें इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 8, तो डेली की सेल आपकी यानी कि 25 की होगी। तो फिर आप क्या कहते हैं 8 दिन में 200 सीपीआर गिव अवेज तक पहुंच सकेंगे और अपने जो है कंपटीटर को वो जो है compete कर सकेंगे, और उसके साथ आपको रिव्यूज भी चाहिए होंगे। अब हमने देखा कि 200 गिव अवेज हमने करने हैं फ्री,
और पीएमएम को फीस हमने पर यूनिट के हिसाब से $8 देनी है। ऑटो कंपेन हमारा डेली का बजट होगा $10, मैनुअल पे भी $10 होगा, और फेसबुक एड्स के ऊपर जो है हम $15 पर डे के हिसाब से स्पेंड कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें जो है हमने रिफंड के पहले ये इन चीजों को देखते हैं, सीपीआर गिव अवेज को, पीपीसी की तरफ बाद में आते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ना एक फ्री सीपीआर गिव अवेज में जो हम ये कर रहे होते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, उसमें हमें कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद जब उसे प्रोडक्ट मिल जाती है, प्रोडक्ट जब उसे मिल वो वीवीआरओ के थ्रू आपकी प्रोडक्ट बाय करता है, उसको जब प्रोडक्ट मिलती है वो एक दे देता है अच्छा सा रिव्यू। जब रिव्यू लाइव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जो ये प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर होता है इसकी फीस भी इसको वापस कर देते हैं, और बायर को जो प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट उसने पैसे दिए होंगे वो पैसे उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको वापस भेज देते हैं। तो वो पैसे भी उसको वापस मिल जाते हैं और प्रोडक्ट जो है उसने उसको फ्री में मिल जाती है। अच्छा, एग्ज्यूम करें कि बायर ने ना $10 की प्रोडक्ट जो है वो आपसे बाय की थी, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है $10। अब बायर ने आपको जब ऑर्डर किया था उसने आपको $10 पे किया था। इस $10 के अंदर जो एफबीए की फीसेस होती हैं, एफबीए की फीसेस मैंने बताया था अमेजोन फुलफिलमेंट, रेफरल और स्टोरेज, ये तीनों फीसें मिला के जो है ना एफबीए की फीसेस बन रही होती हैं। ये एस्टिमेटेड होती हैं 35 to 36%। हम एग्ज्यूम करते हैं कि जी ये देखें यहाँ पे एफ बायर ने हमें पे किया $10, अमेजोन हमसे काट रहा है उसके अगेंस्ट 35% अपनी फीसेस हमसे काट लेता है। यहाँ पे क्या हुआ, बायर ने हमें पे किया $10 और अमेजोन ने उसमें $3.5 जो है अपने चार्जेस फीसों की सूरत में काट लिए। ये काट के हमें अमेजोन कितने ट्रांसफर करेगा? अब हमारे पास जो बचेंगे $10 उसने दिए थे, पे उसने हमें कितना किया है जी, उसने हमें पे किया अमेजोन ने ये, तो इसके हमारे पास जो बच गए हैं वो $6.5 हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं, जो हमारे अकाउंट में आएंगे क्योंकि इतनी तो फीसिस कट जाएंगी। अब क्या हुआ है जी, ये आपके अकाउंट में ज़रूर आ गए हैं 6.5, लेकिन इसके ऊपर जब आपने प्रॉफिट मार्जिन निकाला था, या फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि 6.5 अभी आपका प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपकी मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी थी और आपकी शिपिंग कॉस्ट भी थी। जब आपने सोर्सिंग करते वक्त मैन्युफैक्चरर्स को पे किए हैं और शिपिंग करते वक्त, वो भी तो आपने देखना है कि वो कितनी चार्ज हुई थी। हम एग्ज्यूम करते हैं कि हमें मैन्युफैक्चर कॉस्ट जो है वो चार्ज हुई थी हमारी प्रोडक्ट के ऊपर 1.5, शिपिंग कॉस्ट हमें चार्ज हुई थी 0.5। अब जो इनके बाद हमारा प्रॉफिट निकलेगा ना, वो निकलेगा हमारा प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट मार्जिन में बताया था कि उधर हमें 5 चीजें चार्ज हो रही होती हैं, रेफरल, फुलफिलमेंट, स्टोरेज फीस और मैन्युफैक्चर और शिपिंग कॉस्ट। ये दोनों मिलके बनाती हैं मैन्युफैक्चर और शिपिंग कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट। जब मैन्युफैक्चर फीस और शिपिंग कॉस्ट मिल जाती हैं तो ये कहलाती हैं लैंडिंग कॉस्ट। और जब रेफरल, फुलफिलमेंट और स्टोरेज फीस इकट्ठी होती हैं तो उनको हम कहते हैं एफबीए फीसिस। यहाँ पे हमारे पास देखें एफबीए फीसिस भी आ गई 3.5 और मैन्युफैक्चर भी। अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो हमारे पास होगी हमारी, हमारा प्रॉफिट रह जाएगा। तो हम अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं। अमेजोन ने हमें कितना ट्रांसफर किया? 6.5। इसमें से जो है हम माइनस कर देते हैं दिस और माइनस दिस, ये हमारा जो है ना 4.5, ये हमारा रह गया है प्रॉफिट। देखें 10 थे, हमें बायर ने पे किया, अमेजोन ने 3.5 काट के हमारे अकाउंट में 6.5 जो है वो ट्रांसफर कर दिए। लेकिन 6.5 में हमारे हमें कुछ मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी तो पड़ रही थी और शिपिंग भी, वो भी जब हमने निकाल लिए तो हमें एक यूनिट के ऊपर 4.5 प्रॉफिट हो रहा है। अब जो है हमने जेनी को तो वैसे तो पे तो हमने उससे सारे ही करने हैं, उसने हमें 10 दिए थे, हम देंगे तो 10 ही, लेकिन हम 10 दे रहे होंगे, हमारे पॉकेट से 10 तो नहीं ना जा रहे होंगे, 10 में से 4.5 तो हमारा प्रॉफिट है। ये थे जेनी आपको पे करेगा जरूर 10, और आपने भी उससे 10 ही डॉलर वापस करने हैं, जितनी अमाउंट उसने आपको दी, आपने रिव्यू उससे खरीदा है और आपने उसे पूरी अमाउंट ही वापस की है। लेकिन जब उसने आपको 10 दिए थे उसमें कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट तो था, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वो वाला प्रॉफिट निकालते हैं कि जब उसने हमें 10 दिए तो हमारे पास प्रॉफिट 4.5 निकला। अब आउट ऑफ पॉकेट कितने जाएंगे? इसमें आउट ऑफ पॉकेट के अंदर हमारे पास जो है ना इसमें आप ये कैलकुलेट कर लें कि हम मैन्युफैक्चर कॉस्ट हमें पड़ रही है
जो हमने जेब से दी है, उसके बाद हम लोग कह लें शिपिंग कॉस्ट, और प्लस हमें पड़ रही होंगी FBA फीस। ये 3 चीजें हमें पड़ रही है ना जो हमने जेब से दी हैं, तो ये तीनों मिला के कितनी बनती हैं? देखें, इज इक्वल टू कर लें जी आप, मैनी टोटल FBA फीसेस ये थी, प्लस हमें क्या पड़ रही है मैन्युफैक्चर फीस, प्लस हमें पड़ रही है शिपिंग कॉस्ट। ये हमें जो देखें, $10 में से 4.5 हमारा जो है प्रॉफिट है, और 5.5 जो है हमारा उसके ऊपर कॉस्ट कह लें, जो हमारी जेब में से जाना है। जब हमने जेनी को $10 वापस करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जेब से सिर्फ उसको जो वापस जा रहा है वो 5.5 जा रहा है। ये तो उसने जो हमें $10 पहले दिए थे, ये उसमें उसका प्रॉफिट, उस हमें प्रॉफिट मिल गया था, ये हमारी जेब से नहीं जाएगा। तो इसीलिए जब हमने अपने क्लाइंट को ये शीट बना के देनी होती है रैंकिंग के बजट की, तो हम उससे वो एग्जैक्ट नहीं बताते कि ये $10 जेनी ने पे किया है तो हमने उसे 10 ही वापस कर देना है। हम उससे वो बताएंगे कि उसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो तो हमारे पास पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट में, हमने उसे एक्स्ट्रा क्या देना है जो हमारी जेब से जा रहा होगा। अच्छा, रिमेनिंग पेमेंट कितनी रह जाती है? रिमेनिंग पेमेंट, अच्छा रिमेनिंग पेमेंट, अब आपके पास जेब से ये जा रहा है, आपने बाकी जो जैनी को पेमेंट करनी है वो आप उसके प्रॉफिट से ही उसको वापस करेंगे, ये वाला। अब आप जैनी को जो रिमेनिंग पेमेंट करेंगे वो उसकी प्रॉफिट वाली, ये दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास दोबारा 10 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग जैनी को वापस कर रहे होते हैं $10। लेकिन एक चीज और भी जैनी को हम लोग रिटर्न करते हैं, वो क्या होती है जी? ये हम जर्नी को जो रिटर्न करेंगे वो 10 करेंगे, 5.5 हमारी जेब से जा रहा होगा, 4.5 जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब जो है हम जर्नी को जो है इधर हम लिख लेते हैं जी पेपॉल फीस। जब भी कोई भी आप लोग यूएसए में पेपॉल के थ्रू बाय करते हैं तो 3% उसके ऊपर आपको पेपॉल की फीस चार्ज होती है। हम जब जेनी को रिटर्न करते हैं तो हम उससे कहते हैं एक तो हम आपको पूरी प्रोडक्ट की कॉस्ट वापस कर देंगे, साथ आपकी पेपॉल की फी भी रिटर्न करेंगे। तो पेपॉल की फी हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट के, उसको उसको कितनी पड़ी होगी, इसका अगर हम निकालें 3%, तो ये उसको पड़ा होगा जी 0.3%, उसको फीस जो पड़ी थी ये भी हम उसे रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने देखें $8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम लोग PMM को रिटर्न कर रहे हैं $8। अब हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हो गए? अब ये देखें कि हमें अब कितने टोटल एक्सपेंस जो है एक ऑर्डर के ऊपर पड़ रहे हैं। ये 200 गिव अवेज हमने करने हैं, यहाँ पे सिर्फ हम अभी एक ऑर्डर का बजट निकाल रहे हैं कि वो हम अगर प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू करते हैं कि हम एक PMM को पैसे देते हैं, जैनी से ऑर्डर लेते हैं रिव्यू के लिए, तो हमें एक ऑर्डर के ऊपर कितनी कॉस्ट जो है वो जेब से पड़ेगी। अच्छा देखें, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंस कितने पड़ेंगे हमें, देखें इज इक्वल टू, एक तो हमने PMM को देने हैं पैसे, प्लस 0.3 हमें पड़ जाएगी पेपॉल की फीस। अब यहाँ पे 4.5 को कैलकुलेट ना कीजिएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये हमारी जेब से नहीं जा रहा। इधर हम जो है कैलकुलेट करेंगे 5.5 को, और ये जो होगा हमारा 13.8, ये हमारी जेब से जा रहा होगा। इसमें हमारी PMM की फीस भी होगी, पेपॉल की फीस भी होगी, और जो हम जैनी को रिटर्न कर रहे होंगे, जो हमारी जेब से पैसे लगे हैं वो भी होंगे। तो इतना जो है पर यूनिट के ऊपर हमें जो है कॉस्ट पड़ रही होगी। नंबर ऑफ गिव अवेज कितने हैं, यहाँ एक ही निकली है, हमें टोटल कितने करने हैं, CPR कितना था हमारा 200 का, इसको यहाँ पे लिख लें 200। और अब इसे टोटल गिव अवेज का बजट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में कर दें मल्टीप्लाई, 200 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये जो है ना 2760 हमारा निकल आया टोटल गिव अवेज का बजट। इसका मतलब ये है कि 200 CPR गिव अवेज करने के लिए हमें चाहिए होंगे $2760। ये हमारा एक गिव अवेज का बजट निकल आया जो हम प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू करेंगे। एक तो ये बजट आपने क्लाइंट को बताना होता है, इसमें हमने रिव्यूज लेने के लिए, सेल वेलोसिटी लेने के लिए कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स फ्री में देनी होती है, और ये यूएसए में हो रहा होता है, इसलिए इसको सिर्फ अभी यूएसए में रह के ही सोचिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि जी ये हमारा हिस्सा क्लियर हो गया प्रॉक्सी मार्केटिंग का। हम देखते हैं कि PPC जो है उसके अंदर हम लोग इसको किस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं। PPC में हमने यहाँ लिखा जी ऑटो में $10 चाहिए पर डे के हिसाब से, मैनुअल में भी $10 चाहिए।
फेसबुक एड्स के ऊपर हमें जो है वो $10 चाहिए। अभी हम ना इनको मंथली वाइज भी निकाल लेते हैं। ये जो है ना, ये चीजें ये 8 दिन तक चलनी है जब तक हमें सीपीआर गिव अवेज कंप्लीट नहीं होते। लेकिन पीपीसी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। स्टार्ट में हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारी जेब से पैसे लग रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसे जो है वो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो फिर इसमें हमें जो है पैसे जेब से नहीं पड़ रहे होते। लेकिन यहाँ पे हम कम से कम 3 महीने के लिए पीपीसी का बजट जो है वो क्लाइंट से लेते हैं कि 2-3 महीने जो है हमें जेब से पड़ेंगे। उसका बजट जो है वो इतना बनता है, तो ये तुम अपने दिमाग में रखो और ये हमें भी चाहिए होंगे। तो हम ये उसको रैंकिंग का बजट बता रहे हैं जो अब हाइपर लॉन्च 1 में कर रहे हैं। अच्छा जी, उससे के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मंथली फीस होती है अकाउंट की, वो लगा रहे हैं आप $40। $40 इसको लगाते हैं। मंथली ऑटो कर लें। देखें ये आपका डेली का है 10, इसको मल्टीप्लाई आपने करना है मंथली वाइज, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह मैनुअल को करना है, तो ये आपका डेली का 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें, सॉरी 6, 30 कर दें। ये आपका हो गया मंथली का। एफबी को भी इसी तरह आप कर दें, इसका 15 डेली का है, इसको आप कर दें जी 15 मल्टीप्लाई बाय 30। और वीए की फीस भी सब। अब आप जब प्रोडक्ट हंट करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, और जब उसकी लिस्टिंग करने और लॉन्चिंग करने में ना 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं। तो ये 3 महीनों का बजट हम उससे बता रहे होते हैं कि ये 3 महीने तुम्हारे लग जाने हैं, इसमें जो है हमें रैंकिंग करते, और इसमें जो है ना फीस भी हम वीए की चार्ज कर रहे होते हैं, तो वीए की फीस भी उसको पड़ेगी। हम इसको कहें जी 300 हम कर लेते हैं कि ये इसकी जो है मंथली फीस है। अच्छा, मंथली टोटल कितना हो गया, ये वाली चीजें जो है हम मंथली टोटल लिख रहे हैं।